92.6। किस स्ट्रीम में? कॉमर्स। मैंने फ़ोन का यूज़ बहुत कम कर दिया था जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स नियर आ रहे थे, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। जनरली मैं फ़ोन को ज़्यादा नहीं 2 से 3 आवर्स यूज़ करता था, वो भी स्टडी के लिए। और मेरा पूरा फोकस जेईई मेंस पे था। हालांकि बोर्ड पे मेरा कोई फोकस नहीं था। एंड के 15-16 डेज़ मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन करी। अभी बेटे एकलव्य ने बताया कि मैं इन फील्ड में जा सकता हूँ। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी उसे पता है मुझे क्या बनना है, और यही अवेयरनेस है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में। आपको बता दूँ, यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के छात्र थे, उन्होंने स्कूल ना सिर्फ अपने माँ बाप को बल्कि जो स्कूल है उसको भी गौरवान्वित किया है और 100% रिजल्ट देकर आज ये साबित कर दिया है कि फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल किसी से कम नहीं है। आज चलिए जो छात्र हैं उनसे बात कर लेते हैं और जो टीचर्स हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनकी ये मेहनत का जो आज मेहनत का नतीजा है, जो उनकी मेहनत है आज रंग लाई है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मानवी। कौन सी कितने मार्क्स हैं आपके? 92.6। किस स्ट्रीम में? कॉमर्स। देखिए, जो सोशल मीडिया है आज के समय में बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है, जो एजुकेशन पर हम इतना फोकस नहीं कर पाते। तो कैसे आपने सोशल मीडिया से अपने आप को संभाला है? मैंने फ़ोन का यूज़ बहुत कम कर दिया था जैसे जैसे मेरे एग्ज़ाम्स नियर आ रहे थे, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में। और मेरा पूरा फोकस था जो सोर्सेज बुक्स वगैरह होती है कि मैं उनसे ही पढूं। और जितनी भी मतलब लाइक एक फ़ोन की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों ही हैं कि लाइक आप मतलब एग्ज़ाम से पहले आपको उसको साइड में रख के अपने जो बुक्स वगैरह के रिसोर्सेज हैं उनसे ही पढ़ना चाहिए। तो हाँ, लास्ट में आके मैंने सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपनी बुक्स और सबसे ही पढ़ा था। थैंक यू। देखिए, एक जो कामयाबी होती है उसके पीछे टीचर्स का सबसे मेन होता है। तो कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनका आपके पीछे मेन हो रहा है? मेरी इको की टीचर निशा मैम हैं, इंग्लिश की टीचर रूबी मैम है, और भी टीचर्स हैं जो अभी फ़िलहाल साथ में नहीं है। उनका भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस और सपोर्ट रहा मेरे इन रिज़ल्ट में। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। वो टाइम टू टाइम रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी कि PYQs हो गए और जो मतलब पिछले रिपीटेड क्वेश्चंस थे। फ्यूचर प्लान क्या है आगे? आगे अभी तो BCom ऑनर्स, उसके बाद देखते हैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए या संपूर्ण कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपका नाम क्या है? डेवलपमेंट भी जरूरी है। कौन सी क्लास में हो? बच्चे ने एकलव्य ने कहा कितने मार्क्स हैं? कि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी कौन सी चाहिए, स्ट्रीम है? पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज भी कॉमर्स। चाहिए। तो ओवरऑल तो आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो ग्रेजुएशन विद BCom ऑनर्स एंड देन CA की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीए करोगे? सीए में बहुत मेहनत लगती है। बट करना है, अब करना है तो ठान लिया तो डरना क्या। फिर उसके बाद आपके जैसे कहते हैं ना, एक फैमिली और टीचर्स का मेन सपोर्ट होता है हमारे पीछे। तो किस टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। निशा मैम और पूनम शर्मा मैम, वो हमेशा से मेरी फेवरेट थी। मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स ने मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, गाइड किया और बहुत सारे मतलब सोर्सेज प्रोवाइड किए और हर जगह पे बहुत सपोर्ट किया टीचर्स ने। बहुत सारे तो अपने जैसे और भी युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? अपॉर्चुनिटीज भी होंगी इनके सामने। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से पढ़ना मतलब फिर इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आजकल करोड़ों का पैकेज सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वो होती है, डाइवर्ट होता सोशल है। मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में, तो इससे मतलब कम ही यूज़ करना चाहिए एग्जाम के टाइम पे तो खास कर। देखोगे एकदम सारा परिवर्तन आ जाएगा इन बच्चों आपका के नाम कारण क्या है? से। तो ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे चलकर मेरा नाम अपने एकलव्य है। घर मैं की नॉन मेडिकल का पूरी स्टूडेंट तस्वीर और घर का भविष्य और हूँ। छोटे CBSE भाई बोर्ड में बहनों मैंने का भविष्य 86.2% हासिल किया इस बार। इस पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरी मॉम रही। स्कूल वाले रहे काफ़ी ज़्यादा। मेरी फिजिक्स वाली मैम ने बहुत हेल्प करी, मेरी केमिस्ट्री वाली मैम ने काफ़ी हेल्प करी, और जो मैथ्स वाले मेरे सर थे उन्होंने वो तो मेरे को घर तक जानते थे। उनके साथ मैं बैट बॉल भी खेलने जाया करता था। बाकी मेरे मैथ्स वाले सर भी मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन रहे। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, आपका माइंड सेट ही सब कुछ है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तो आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर लोगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फ़ोन को कितने आवर यूज़ करते हो। जनरली मैं फ़ोन को ज़्यादा नहीं 2 से 3 आवर्स यूज़ करता था, वो भी स्टडी के लिए। और मेरा पूरा फोकस जेईई मेंस पे था। हालांकि बोर्ड पे मेरा कोई फोकस नहीं था। एंड के 15-16 डेज़ मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी। थैंक यू। तो आगे क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को IIT में जाना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं
और वहाँ से मेरा CS करने का सपना है। देन उसके बाद मैम मेरा जो एक्चुअल ड्रीम है लाइफ में वो बिलियनियर और एक सुप्रीम पावरफुल पर्सन बनने का है और कुछ ऐसा इनोवेट करना है इस धरती पे जो सबके काम आ सके। मतलब सोशल वर्क को लेके आप यस मैम, एज अ फिलियंथेरेपिस्ट बनने का भी मैम मेरा सपना है कि दैट मैं ये सारी चीज़ें कर सकूं अपने अर्थ के लिए कि दैट वो बेनिफिशियल हो ह्यूमन काइंड के लिए। जितने मार्क्स सोचे थे उस हिसाब से आए हैं, उससे और भी ज़्यादा सोचे थे? मैम 15-20 दिन की मेहनत में मैम जितने एक्सपेक्ट करे थे उतना इनफ है मैम। वैसे JEE एडवांस के लिए 75% चाहिए होते हैं, बट मैम 87 में मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ उस मार्क्स से। सेटिस्फाई हो? यस मैम। सर आपके बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ आपके स्कूल का वो भी गौरवान्वित किया है, क्या कहना चाहोगे पहले? नहीं, बच्चे देखिए देश का भविष्य हैं, परिवार का भी भविष्य हैं, विद्यालय का भी नाम रोशन करते हैं। ये अभी बेटे एकलव्य ने बताया कि मैं इन फील्ड में जा सकता हूँ। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी उसे पता है मुझे क्या बनना है, और यही अवेयरनेस है। वास्तव में उसे पता होना चाहिए मेरा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करे जीवन में और वो अचीव करे जो वो चाहता है। तो बच्चा टारगेटेड होना चाहिए, साथ में परिवार और टीचर्स की पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। जैसा अभी बेटे एकलव्य ने नाम भी लिया 2-3 टीचर्स का, तो टीचर्स की टाइमली सपोर्ट और उनका मोटिवेशन ये हमेशा ज़रूरत है। और बच्चों को भी उनको थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने उनको मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, उनके पेरेंट्स ने, उनकी सोसाइटी ने, टीचर्स ने, स्कूल ने। तो इनके लिए पूरा अभी तो भविष्य ओपन है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के समय। कितने फील्ड्स हैं जो हमारे समय में नहीं होते थे, आज इतने फील्ड्स इनके सामने ओपन हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज एक ग्लोबल फैमिली की तरह हम लोग जी रहे हैं जीवन। सुबह नाश्ता हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं, तो डिनर हो सकता है किसी दूसरे देश में करें, और बहुत पूरा संसार एक गांव की तरह हो गया है। एक गांव के कोने में जैसे सुबह से कहीं, शाम को कहीं, तो पूरे विश्व में ये जा सकते हैं। और आज के समय अर्निंग्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी हमें देखें एक नया फील्ड है जो जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। अच्छा। अब तक हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर नहीं बनते थे, अब पिछले 10 वर्षों में ऐसा एक परिवर्तन आया है। जो पहले पूरे देश में 400-500 एंटरप्रेन्योर होते थे, आज हमारे देश में नए उद्यमी, स्टार्टअप्स जिनको कहते हैं, वो 1.25 लाख के लगभग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो बड़े नेचुरल ढंग से आ रहे हैं, वो किसी लोनिंग से या किसी फैब्रिकेटेड तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और एंटरप्रेन्योरशिप में जो अचीवमेंट हम ले सकते हैं, अब आज के समय देखिए डिफेंस में देखें कितने ड्रोन्स हमारे प्राइवेट लोग बना रहे हैं, आगे चल कर के मिसाइल्स भी प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। और डिफेंस में इतना एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए। अभी ये पाकिस्तान के साथ जो एक हल्का सा वॉर हुआ है, इसके अंदर हमने ये साबित कर दिया कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत आगे की और सोचते हैं और अच्छा करते हैं। तो हमारे जो सिस्टम था वो सारा सक्सेसफुल रहा और चाइना का पूरी तरह फेल हो गया। तो इस कारण से अब हम देखेंगे कि चाइना के अंदर रिसेशन आ रहा है, चाइना के जो डिफेंस ऑर्डर्स थे वो रद्द हो रहे हैं, और हमारे पास सैकड़ों देश आ रहे हैं कि भाई हमें अपना डिफेंस मटेरियल दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए फील्ड्स खुल रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो उन सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए। हम भी इनको इस तरह की बातें बताएंगे समय समय पर, और आगे जो हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आज भी, उनको भी हम समय समय पर अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताते हैं, जिससे कि उनके इंटरेस्ट उधर डेवलप हो। जब उनको पता ही नहीं होगा कोई फील्ड, तो वो उसके बारे में सोचेंगे कैसे। इसलिए सैकड़ों फील्ड्स इनके सामने ओपन हैं और उसमें इनको सोचने के लिए हम प्रेरित करते रहेंगे। और जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ जो दोबारा नेक्स्ट क्लास में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके लिए नई नई चीज़ें क्या है? देखिए यहाँ पर जब 10th वाले बच्चे हैं जो 11th में आएंगे, अब उनके सामने विकल्प होंगे 3 तरह के। वो आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं। साइंस के अंदर भी मेडिकल और नॉन मेडिकल है। वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या जनरल डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके अंदर, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन सब के बारे में भी इनको बताया जाएगा कि कौन कौन से फील्ड्स
में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आप अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बताई जाएंगी। कितने परसेंट आपके स्कूल ने आगे गेन किया? हमारे 100% रिजल्ट रहा है यहाँ का, और बच्चों ने बहुत सारे डिस्टिंक्शंस भी लिए हैं। यानी डिस्टिंक्शन का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट में अबव 80% मार्क्स अचीव करना, तो वो भी बहुत हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी डिस्टिंक्शन लिया है, ओवरऑल भी मेरिट्स लिए हैं। तो बच्चों को हम यही कहेंगे कि मार्क्स अभी किसी के कम भी रह गए हों तो वो किसी से अपने आप को कम ना समझे। उसके अंदर भी उतनी ही क्षमता है जितनी औरों के अंदर है। वो अपना जो अब तक नहीं कर पाया वो आगे कोशिश करे, आगे मेहनत करे। हार्ड वर्क जो है वो उसको आगे ले जाएगा। और जीवन में जो है ना, प्रिजर्वेंस, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप स्टेबल रहोगे, अपने काम में लगातार लगे रहोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। कहा जाता है ना कि एक चींटी एक पहाड़ को पार कर जाती है यदि चलती रहे तो, और एक गरुड़ है, नहीं चलेगा तो एक कदम भी नहीं चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। तो चींटी की तरह से, या जो खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी सुनाई जाती है, कछुए की तरह भी यदि चलते रहें लगातार तो भी हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कम मार्क्स आए हैं तो हम पीछे रह गए। किसी को भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। आपका नाम क्या है मैम? दया शर्मा। क्या पढ़ाते हो? मैं मेडिकल में हूँ जी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चों की सक्सेस हमारी सक्सेस है और FCS की सक्सेस है। आज इनकी मेहनत ही हमारे स्कूल के बाहर बोर्ड पर नज़र आ रही है और मीडिया में नज़र आ रही है। थैंक यू। आपका नाम क्या है मैम? सलोनी। सलोनी। हाँ जी, मैं इनकी फ़िज़िक्स की टीचर थी और इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी। ये इन्हें जब बुलाया जाए ये आते थे, इनकी जितने भी प्रेजेंट हैं वो भी, ये बच्चे बहुत ही अच्छे थे और जितनी भी इन्होंने मेहनत की वो आज रंग लाई है और हम सब बहुत खुश हैं इनके रिज़ल्ट से। जो 10th क्लास के होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल को भी गौरवान्वित किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम क्या है आपका? प्रशांत। कितने मार्क्स आए हैं? 85%। कौन सी क्लास में हो? 10th। क्या कभी सोचा था कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आए मार्क्स? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो कम आए हैं, बट एनवायरनमेंट जो था मेरा स्कूल का बहुत अच्छा था, पहले से बहुत अच्छा था। मगर जैसे हमने स्पोर्ट्स में ध्यान दिया था मैंने, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरी परसेंटेज गिर गई थी। मैंने पूरे साल मतलब अपना वो रेसलिंग करी थी, उसके साथ मैंने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का उसको परस्यू किया था, इसलिए मैं थोड़ी परसेंटेज कम रह गई। बाकी मैं सेटिस्फाइड हूँ तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे सर थे सन्नी सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। एंड तक जब मेरा रिजल्ट आया था सबसे पहले सन्नी सर ने पूछा था मेरे रिजल्ट, इनफैक्ट उन्होंने ही मेरा रिजल्ट निकाला था, तो उनका साथ रहा था और मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला स्कूल में, तो बस उसी से। सेल्फ स्टडी पर कितना ध्यान दिया था? सेल्फ स्टडी पर बहुत कम ध्यान दिया था। मैंने स्कूल से मतलब सीख के घर जाता था और घर जाके मैं बस अपना रेसलिंग वाला करता था और अपना सो जाता, मतलब अपने मेंटल और फिजिकली दोनों में वेलबींग रहा था शुरू से। आपका नाम क्या है? अक्षत व्यास। कितने मार्क्स आए हैं? 86.7। 86.7। किसको श्रेय देना चाहोगे अपना? वेल, मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने टीचर्स को ही देना चाहता हूँ। सारे टीचर्स, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सबके। सभी ने मेहनत की? हाँ, सभी ने मेहनत करी। अब आगे क्या लोगे 11th में? नॉन मेडिकल। आपका नाम क्या है? माय नेम इज भविष्य यादव। कितने मार्क्स गेन किए? आई गॉट 92.6%। एक्सपेक्टेशन से आए हैं? मैं अपने मार्क्स जितने भी आते मैं सबसे सेटिस्फाई रहता। मेरे ज़्यादा भी आते या फिर कम भी आते, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैं अभी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ और मेरे घर वाले भी, स्कूल भी, सब काफ़ी खुश हैं और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है मैम? मैम, मेरा नाम पूनम भारद्वाज है। मैं बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और ये बच्चे बहुत मेहनती हैं। और भी अच्छा हो सकता था, बट वही है, बच्चे थोड़ा सा बीच में छुट्टियाँ होती हैं तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बाकी आगे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। सेटिस्फाई हो रिजल्ट से? यस मैम, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। क्या कहना चाहोगी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए आगे के लिए कहूँगी मैम मैं कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और जितना स्कूल एफर्ट्स लगा रहा है उससे ज़्यादा बच्चे लगा रहे हैं। बच्चों की बहुत मेहनत है। क्या नाम है आपका? राशिका यादव। कौन सी क्लास में हो? I have just passed my 12th with a decent score. कितने मार्क्स
तो 80%. I have scored a very decent percentage in many subjects. आगे क्या है फ्यूचर प्लान? डॉक्टर बनना है. डॉक्टर बनना है, मरीजों की सेवा करनी है। हाँ जी. कितना ध्यान दिया था सेल्फ स्टडी पे? बहुत ध्यान दिया था मैम. नाम क्या है आपका? अलीशा. 11th अब 11th में आई हूँ. 10th में मेरे 84% आए थे. आपके अनुष्का. कितने मार्क्स गेन किए? 82%. 82%. आपका नाम क्या है? कितने मार्क्स हैं? 80%. सेल्फ स्टडी कितना करते थे? पूरे सेल्फ स्टडी करी मैंने, टीचर्स का सपोर्ट किया था, सब टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी जर्नी रही स्कूल में. आई एम सो ग्लैड अबाउट. की पॉइंट कौन से हैं आपके? मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी थी. मैं स्कूल में पढ़ती थी, अपने घर जाके पढ़ती थी, फिजिक्स वगैरह. मतलब सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए बस. थैंक यू. देखिए, जो 10th और 12th के स्टूडेंट थे उन्होंने ना सिर्फ अपने माँ बाप को गौरवान्वित किया है बल्कि स्कूल को भी गौरवान्वित किया है, और जो सभी 10th और 12th के बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है. आप देख ही सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो यहाँ पर तमाम छात्र हैं जिन्होंने अपने स्कूल के साथ, पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल को गौरवान्वित किया है, वो मौजूद है. वो बड़े, उनके मुंह पर तेज है, खुशी है. आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. रिजल्ट को लेकर उनमें कितनी खुशी है, तेज है. आप देख ही सकते हैं कि जो छात्र हैं वो डांस कर रहे हैं, मजे में मस्ती में झूम रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, और उनके साथ यहाँ पर उनको आज सम्मानित भी किया गया है. और इस वक्त ये जो फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल है वो खुशियों से झूम रहा है. आप देख सकते हैं. आप देख ही सकते हैं जिन बच्चों ने 10th और 12th में अच्छे मार्क्स गेन करके 100% रिजल्ट स्कूल को देके आज गौरवान्वित किया है, और इसी को लेकर आज यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको सम्मानित किया गया मालाओं से, ढोल नगाड़ों के साथ. आज उन्होंने यहाँ पर अपना जो खुशी थी उसको जाहिर की, और यहाँ पर जो बच्चे थे वो आपको घूमते हुए भी नजर आए होंगे, और उनके साथ जो उनके टीचर्स थे भी, उनकी आज मेहनत का ही नतीजा है कि उनके स्टूडेंटों ने आज इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल की है. और जो यहाँ की प्रिंसिपल है सिकंदर सरोज जी, उन्होंने भी बताया कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और आज बच्चों का नतीजा है मेहनत का कि आज हम अपने स्कूल को गौरवान्वित करवा पा रहे हैं. आज पूरा फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल मस्ती में और खुशी में झूमता हुआ नजर आ रहा है. आगे ये खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ. जय हिंद, जय भारत.